नमस्कार। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जीएसटी के बारे में। काफी लोग अपना बिजनेस शुरू तो करना चाहते हैं, लेकिन लीगलिटीज को लेके वो एक कदम पीछे कर लेते हैं। जानकारी न होने के कारण काफी लोग जीएसटी नंबर ले तो लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में बाद में पता ही चलता है कि उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी ही नहीं। इनिशियल फेज में बिजनेस फाइनेंशियल इश्यूज वैसे ही काफी फेस करता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा बर्डन वो जानकारी न होने के कारण पहले से ही अपने साथ एक और ऐड कर लेते हैं। तो आप ये गलती ना करें, इसके लिए मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हैं या नहीं है, वो मैं डिस्कस करूंगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए दो पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं, उनको एक बार आप चेक करें कि आप इनमें से किसी एक सिचुएशन में फॉल नहीं हो रहे हैं। सबसे पहला टर्नओवर बेसिस पे। सबसे पहले आपको टर्नओवर चेक करना पड़ेगा आपके बिजनेस का कि एक सर्टेन लिमिट क्रॉस होने के बाद आपको जीएसटी नंबर लेना है। दूसरा, अगर चाहे आपका टर्नओवर जीरो ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप वो बिजनेस करेंगे, वो सर्विसेज देंगे, तो पहले से आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सबसे पहले बात करूंगा मैं टर्नओवर बेसिस पे, उसके बाद बात करूंगा कि आपको कौन से सिचुएशंस हैं जहां पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना होगा। सबसे पहले बात करेंगे टर्नओवर बेसिस पे। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख की लिमिट से ज्यादा है, टर्नओवर, यहाँ पे टर्नओवर काफी लोग मिसअंडरस्टैंडिंग गलत समझ लेते हैं कि टर्नओवर की डेफिनेशन एक्चुअली क्या है। आपको टर्नओवर वही लेना है जो जीएसटी लॉ में बताया गया है। अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, या फिर आप कोई एग्जेंट सेल कर रहे हैं, या फिर ऐसे प्रोडक्ट जो जीएसटी की लेवी से बाहर है, टर्नओवर चेक करने के लिए आपको ये चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी। वो अलग बात है कि जो एग्जेंट सेल है, जो लेवी से बाहर है, उनके ऊपर टैक्स आपको पे नहीं करना, डेफिनेटली नो डाउट, लेकिन टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए ये चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी। कुछ स्टेट में ये लिमिट 10 लाख तक की है और कुछ स्टेट्स में ये लिमिट 40 लाख की भी है। 40 लाख की लिमिट उन लोगों के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ गुड्स में ट्रेड करते हैं। गुड्स में ट्रेड करने के साथ साथ अगर उनकी कोई इंटरेस्ट इनकम है तो ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट इनकम के अलावा अगर कोई इनकम है तो ये लिमिट घट के 20 लाख तक हो जाएगी। एक है फिर एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सर्विसेज या गुड्स, जहां पे आपको टर्नओवर चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसके अलावा आपकी कोई प्रोडक्ट, अगर उसके अलावा आपकी कोई इनकम है तो आपको टर्नओवर चेक करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो एग्जेम्प्टेड है उस पर टैक्स नहीं देना, लेकिन उसके अलावा कोई इनकम आपकी है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं डिस्कस करूंगा वो पॉइंट जहां आपको मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो गुड्स की तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, या फिर आप रिवर्स चार्ज में फॉल करते हो तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आईएसडी की सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करते हो तो भी आपको लेना पड़ेगा। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ऐसे आप मार्केट में आना चाहते हो, लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, ऐसे आप अपना पोर्टल एस्टैब्लिश करना चाहते हो और मार्केट में अपनी सर्विसेज देना चाहते हो, तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब एक पॉइंट और यहाँ पे अलग से, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कुछ सेल करना चाहते हो, जैसे अमेजन में आप अपना अकाउंट बना के फिर कुछ वहां से सेल करना चाह रहे हो, तो पहले ये मैंडेटरी था जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना उन लोगों के लिए भी, लेकिन अब इसकी 20 लाख की लिमिट लगा दी गई है। 20 लाख तक अगर आप कुछ सेल करते हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करते हो। लेकिन वो बात अलग है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर आपको बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप अपने पोर्टल पे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर नहीं करने देगा, वो पॉइंट अलग है, लेकिन इसकी लिमिट 20 लाख है। दूसरा, अगर आप किसी दूसरे स्टेट में अगर बिजनेस करना चाहते हो जहां आपका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर कोई एनआरआई इंडिया में बिजनेस करना चाहता है तो उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये कुछ पॉइंट थे जिनको आप कंसीडर कर सकते हो अपना बिजनेस शुरू करने से पहले कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है। इसके बावजूद भी अगर आप नहीं समझ पाए, कहीं कोई दिक्कत अगर आप फेस कर रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। थैंक यू।